हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप फॉरएवर बिजनेस ज्वाइन करते हैं या ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज की ये जो वीडियो है वो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको एक तो बिहार की जो लड़की है उसकी उम्र काफी कम है और उन्होंने कैसे एफएलपी बिजनेस को ज्वाइन किया और कैसे एक महीने में वो 1 लाख अर्न कर रही है। तो यही सारी बातें जानने वाले हैं कि ये सब वो कैसे कर रही है। तो बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम दीपाली मेहता है, मैं गुजरात भावनगर से हूँ। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम स्नेहा जी को बुलाते हैं। वेलकम स्नेहा जी, कैसे हो आप? थैंक यू दीपाली जी। मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। स्नेहा जी, अगर आप अपनी इंट्रोडक्शन दे, इससे पहले मैं अपनी ऑडियंस को मैं कुछ बताना चाहती हूँ। तो हेलो गाइस, ये जो आप देख रहे हैं स्नेहा जी, ये दिखती भी छोटी है और उसकी उम्र भी कम है, लेकिन मैं इसके साथ काम करने के लिए बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि ये मेरी ना अपलाइन है। एंड छोटी सी उम्र में उन्होंने बहुत कुछ अपना इस बिजनेस से अचीव किया है। तो ये मेरी टीम मेंबर है, मैं इसकी डाउनलाइन हूँ। तो मुझे ज्यादा खुशी है इसके साथ काम करने के लिए। तो चलिए हम उनसे जानते हैं कि ये सब वो कैसे कर रही है। तो स्नेहा जी, आप इंट्रोडक्शन दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि जैसे आप खुश हो कि आप मेरे बिजनेस पार्टनर हो, ठीक है। डाउनलाइन वर्ड तो हम यूज करते नहीं है, ठीक है। तो जैसे आप मेरे बिजनेस पार्टनर, तो उसी तरह मैं भी बहुत खुश हूँ कि हाँ, मतलब मुझे मौका मिला कि आपको गाइड करने का, ठीक है। और आप एज अ मेरे बिजनेस पार्टनर काम भी कर रहे हो और बहुत अच्छा भी कर रहे हो। तो अब मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मेरा नाम स्नेहा है और मैं मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ। और मैं एफएलपी बिजनेस के साथ साथ, सॉरी, अपनी पढ़ाई के साथ साथ एप्पल पे बिजनेस कर रही हूँ। तो ये रहा मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब आप बताएं, आप मुझसे क्या क्या क्वेश्चंस करना चाहते हो दीपाली जी? हाँ बिल्कुल। देखिए स्नेहा जी, सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूँ आपके साथ काम करने के लिए, और ज्यादा खुशी इसलिए कि आप मेरे बिजनेस पार्टनर भी है। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि आपकी उम्र अभी 18 साल 19 साल की है। तो आपने कैसे ये सोचा कि आपने कैसे अपना डिसीजन बनाया कि आप फॉरएवर बिजनेस इतनी कम उम्र में कर पा रहे हो? क्योंकि आज आपकी जो उम्र है ना, उस उम्र के बच्चे आजकल या तो पढ़ाई में ध्यान देते हैं या तो फिर दोस्तों के साथ मौज मस्ती, फिर घूमने जाना, ये सब कुछ ही रहता है। तो आपने कैसे डिसीजन ले लिया? बिल्कुल बिल्कुल। क्या आप अर्निंग के लिए या कुछ जॉब के लिए ये एप्पल पे बिजनेस स्टार्ट किया? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बिल्कुल सही पूछ रहे हो मेरे से कि हाँ, इस एज में तो बच्चे कॉलेज स्कूल मतलब इन सब चीजों में लगे रहते हैं, बाहर घूमना फिरना मौज मस्ती करना। तो एक्चुअली मैं ये जो बिजनेस, फिर आपने क्वेश्चन और किया कि आपने किसके लिए इस बिजनेस को शुरू किया है। तो एक्चुअली मैंने ये बिजनेस तो अपने लिए ही शुरू किया क्योंकि जब मैं छोटी थी, मतलब कि 12-10 साल की थी, तो उस वक्त से मेरे अंदर कुछ चीजें थी कि मुझे ना, मतलब जैसे अगर मतलब कि हाँ, जैसे मम्मी लेके जाती थी, एक कपड़े दिलाती थी, तो मुझे लगता था क्या कि मैं ना एक और कपड़े ले लूं ठीक है, मुझे ये ड्रेस मिली है तो मुझे एक सैंडल मिल जाए इस ड्रेस की। तो वो चीजें थी कि मम्मी और क्यों नहीं दिलाती है ठीक है, मतलब एक लिमिट था लगा हुआ, तो वो चीज शुरुआत से ही थी। और उस वक्त भी मेरे दिमाग में क्योंकि मम्मी कहती थी, मतलब मैं मम्मी दिलवा देती थी कपड़े, ठीक है, या ड्रेस वगैरह फेस्टिवल में मिलते थे, ठीक है। तो हम जब बोलते थे ना कि मम्मी एक और दिलवा दो आप, ठीक है, इस पे मैचिंग ये दिलवा दो आप, तो मम्मी कहती थी जब अपना पैसा होगा ना तब जाकर के खरीद लेना ठीक है। तब से फिट हो गया था कि है ना, कि पढ़ाई करना है, जॉब करना है, अपना पैसा कमाना है, फिर अपनी ख्वाहिशें पूरी करनी है, जो एक्स्ट्रा ख्वाहिशें है ना वो चीज है। तो उस वक्त से ना दिमाग में ये था कि हाँ, मतलब अपनी विशेष पूरी करनी है ना अगर बिना लिमिट के, तो फिर पैसे होने चाहिए खुद के पास। फिर धीरे धीरे सब जब बड़ी हुई, मतलब 10th में आई, 12th में आई, पढ़ाई कर रही थी, तो थोड़ा मैच्योरिटी आती गई। तो फिर ये भी लगने लगा कि नहीं, पढ़ाई मतलब कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ाई का जो खर्च पापा दे रहे हैं, तो थोड़ा बहुत ये भी आने लगा कि थोड़ा बहुत खर्च खुद से भी निकल जाए, अगर मैं खुद से थोड़ा बहुत ट्यूशन की फीस दे पाऊँ, मतलब
ट्यूशन की फीस हो गई, थोड़ा खाना पीना, अगर मेरा जो भी मंथ का खाना है, कुछ मुझे बाहर जा करके फ्रेंड्स के साथ घूमना है, तो उसके लिए थोड़े से पैसे आ जाए। तो सिर्फ 2 से 3 हजार ही कमाने में आई थी। तो एक चीज जी ये थी। उसके बाद फिर जब मतलब ऐसा मैंने ढूंढा तो बहुत सी चीजें थी कि हाँ कुछ ऑनलाइन मिल जाए, कोई ऑनलाइन वर्क मिल जाए, बट मुझे पता नहीं था, मतलब उतनी नॉलेज नहीं थी, इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि आखिर क्या करूं, कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और मेरे मेरे से कोई बड़े भैया दीदी भी नहीं कि हाँ वो मुझे थोड़ा गाइड कर दे कि तुम ये कर लो, क्योंकि एक 12th क्लास के बच्चे को तो कोई जॉब बिजनेस भी नहीं मिलने वाली है बाहर, जी। ठीक है। और मैं कोई बिल्कुल लड़की बिल्कुल। हूँ, मतलब मैं कोई लड़का हूँ नहीं, क्योंकि अभी जैसे मेरे टीम में बहुत सारे लड़के हैं जो कि काम कर रहे हैं, तो वो लोग नाइट ड्यूटी कर रहे हैं। तो मुझे नहीं पता वो किस चीज में एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ उन्होंने एफएलपी बिजनेस को स्टार्ट किया है। तो वो अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रहे हैं और फिर फॉरएवर में एक अच्छी अर्निंग के लिए आए। तो वो चीज मेरे पास ऑप्शन नहीं थी कि मैं बाहर जाकर के कुछ अर्निंग कर लूं। मेरे साथ तो बस यही था कि हाँ पढ़ाई कर रही हूँ, उसके साथ साथ कुछ अर्न करना है। तो जब मेरे सामने ये एफएलपी बिजनेस आया, तो मुझे एक अच्छा मौका दिखा कि हाँ मैं कुछ चीजें सीखूंगी भी, नई चीजें सीखूंगी, और फिर अर्निंग भी आएगी। और अभी जैसे कि जी। आपके साथ मैं वीडियोस बना रही हूँ, आप मेरे टीम मेंबर भी हो, और मेरे साथ और भी लोग हैं कनेक्टेड, और मेरा यूट्यूब चैनल भी है। तो मतलब वो चीजें मुझे उस वक्त बताई गई थी कि हाँ आप इस तरीके से ग्रो कर सकते हो। तो वहां से मेरे सामने ये अपॉर्चुनिटी मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। ओके ओके, ये तो अच्छी बात है। थैंक यू। ओके स्नेहा जी, तो आप मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जब आपने एफएलपी ज्वाइन किया तो क्या आपने ये सोचा था कि आप 1 महीने में 1 लाख अर्न कर लेंगे? बिल्कुल नहीं, मैंने तो ये बिल्कुल ही नहीं सोचा था। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी विशेष तो बस इतनी थी कि मेरे ड्रेस के साथ मैचिंग सैंडल आ जाए मेरी एक ड्रेस के साथ साथ 2 ड्रेस आ जाए, मैं मार्केट में जाऊं तो और भी चीजें खरीद सकूं, जो जो चीजें अच्छी लग रही है। तो ये सारी ख्वाहिशें थी। फिर उसके बाद बड़ी हुई तो थोड़ा ये था कि 2-3 हजार ही अर्न कर लूं। मतलब जब एफएलपी में एंटर हुई थी तब भी माइंड में यही था, सिर्फ 2-3 हजार ही तो कमाना है, ठीक है, बस इतना कमा लूं मैं। जी क्योंकि जब मैंने एफएलपी बिजनेस को देखा तो मेरे सामने एक चैलेंज ये भी था कि हाँ मतलब यहाँ पे अमाउंट भी लगाना था, कि हाँ आपको अगर फॉरएवर बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको मिनिमम मतलब पैसे लगाने पड़ते हैं, तभी आपका बिजनेस स्टार्ट होता है। तो मुझे तो कोई आइडिया नहीं था कि मतलब मैं 2सीसी कर पाऊंगी, मैं अर्निंग कर पाऊंगी, या फिर मतलब मैं अपना लेवल अप कर पाऊंगी। मेरे पास कुछ भी नहीं था। बस मेरे सामने ये क्लियर था कि ये अपॉर्चुनिटी है, 5K में भी स्टार्ट होता है, और फिर हम सीख के अर्निंग कर सकते हैं। तो बस वहां से मैंने अपना माइंड क्लियर किया कि नहीं जी। करना है, ठीक है। और 5 हजार हम इन्वेस्ट करके भी अगर हम मतलब 2-3 हजार भी कमा ले महीने का, ठीक है, तो मेरे लिए ठीक है। तो मैंने वहां से स्टार्ट किया था। तो जब मैं एंटर हुई एफएलपी बिजनेस के अंदर, जब मैंने टीम के अंदर एंटर किया कि हाँ क्या क्या चीजें सिखाई जा रही है, तो फिर मेरा इंटरेस्ट और अच्छा लगने लगा मुझे कि हाँ मतलब जो चीज सिखा रहे हैं उसमें मेरा इंटरेस्ट आने लगा कि इस तरीके से तो बहुत आसानी से किया जा सकता है। और फिर 5K के बाद फिर मैंने मैंने अपना 2सीसी भी कंप्लीट किया, ठीक है। मुझे मतलब ट्रस्ट हुआ, ठीक है, चीजों पे भरोसा हुआ कि हाँ इस तरीके से वर्क करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट आएगा ही। तो फिर वहां से मतलब जर्नी स्टार्ट हुई थी। और जो 1 लाख मैंने अर्न किया, ठीक है। तो एक्चुअली जब मैंने एफएलपी स्टार्ट किया था तो मुझे स्टार्ट करने से लेकर के मतलब आप कह सकते हो 6 मंथ का पीरियड, ठीक है, मुझे 6 महीने लगे थे इस 1 लाख को अर्न करने में 1 मंथ में, ठीक है। तो उससे पहले भी अर्निंग हुई थी, लेकिन कम हुई थी, ठीक है, कभी किसी महीने नहीं भी हुई थी क्योंकि चीजें सीख रही थी मैं, ठीक है। तो किसी महीने होती किसी महीने नहीं होती। बट 6 मंथ बाद जो 7th मंथ था उसमें जब मेरी ये अर्निंग हुई, ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो एक्चुअली में मैं अर्निंग करने आई नहीं थी, ठीक है, मैं तो बस थोड़ी बहुत अर्निंग चाहती थी। बट अगर कहते हैं ना, अगर आप चीजें सीख जाते हो तो आपको पैसे कमाने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब अगर आपने लर्निंग ले ली है तो अर्निंग होनी ही होनी है। तो वही चीजें मेरे साथ थी बिल्कुल कि बिल्कुल। हाँ मैंने उतनी चीजें सीख ली थी कि मतलब मुझे उस तरह का रिजल्ट अपने आप मिलने लगा। मतलब मैंने तो सोचा नहीं था। जब मेरी वो इनकम भी बनी ना, तो मेरे जो अपलाइन है, ठीक है, आपको तो पता ही है, शुभम सर, जैसे आपकी अपलाइन मैं हूँ, ठीक है, तो मेरे अपलाइन शुभम सर है। तो उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने कहा कि अपना बोनस चेक करो कितना हम्म। बना है। तो मैंने कहा कि सर मुझे पता नहीं कि मतलब मैंने उस दिन बस इसी तरह मुझे पता नहीं था कि हाँ कितना आने वाला है, क्योंकि मुझे लगा ठीक है 50-60 आएगा, इससे ज्यादा क्या आएगा, ठीक है। तो जब मैंने देखा तो फिर मतलब मैंने देखा तो मेरे मुंह से बस यही निकल रहा था कि सब बहुत ज्यादा है ठीक है। तो सर बोल रहे कितना है, मैं फिर बोल रही हूँ बहुत ज्यादा है।
फिर सर बोल रहे कितना है, मैं फिर बोल रही बहुत ज्यादा है। मतलब मैंने 3 से 4 बार बोल दिया कि सर बहुत ज्यादा है। ठीक है, उसने बोला, कितना है बोल दो। फिर मैं रोना शुरू कर दी मैंने। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने बोला कि सर इतना है, ठीक है। तो मतलब सच में ऐसा लग रहा था, मतलब क्योंकि वो मेरे अकाउंट में, मतलब उससे पहले मेरा अकाउंट भी नहीं था। मतलब फॉरएवर में जब मैं आई तो मेरी एज उसी वक्त 18 हुई थी। मेरे पास उस वक्त बैंक अकाउंट नहीं था, मेरे पास उस वक्त पैन कार्ड नहीं था, सिर्फ आधार कार्ड था। आधार कार्ड के बेस पे मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद मेरे अकाउंट में पैसे भी आ रहे हैं, लेकिन मेरे घर वाले मेरा बैंक अकाउंट खुलवाने को रेडी नहीं थे। तो उसके बाद मतलब पैसे जब 2-3 महीने आ गए मेरे अकाउंट में, कंपनी में जमा थे, ठीक है। तो ये चीज बहुत अच्छी है कि हम जब भी अपना बैंक डिटेल्स देते हैं तो कंपनी हमें पैसे हमारे जो भी बनते हैं वो देती है, ठीक है। तो मेरे जो पैसे थे वो मुझे, मतलब पैसे बन रहे हैं लेकिन मेरा डिटेल्स ही नहीं लगा हुआ जो मैं पैसे निकाल पाऊँ। ठीक है, तो ये चीजें थी। तो 6 मंथ की जर्नी थी मेरी उस वक्त की। तो आप ये कह सकते हो कि कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, पेशेंस रखना पड़ेगा। और वो जो 6 महीने मेरे थे उसमें मैंने काम किया, ठीक है, थोड़ा थोड़ा काम करती रही, ऐसे नहीं कि पूरा बंद कर दिया। तो वो भी चीज है कि मतलब आप खरगोश की तरह भाग नहीं सकते, तो आप कह सकते हो कि हाँ कछुए की तरह आपको चलते रहना होगा। तो वो चीज थी। बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब अपनी पढ़ाई को बिना छोड़े हुए, क्योंकि अभी भी मेरी पढ़ाई चल रही है, तो बिना पढ़ाई को छोड़े हुए मैं इस बिजनेस को कर पा रही हूँ आसानी से। और यही थी मेरी चीजें। और एक चीज और कहूंगी मैं कि मतलब हम, जैसे आप भी कर पा रहे हो इस बिजनेस में, ठीक है, अच्छे से ग्रो कर पा रहे हो, अभी तो आपने इतने सारे प्रोडक्ट रिटेल किए हैं। बिल्कुल ठीक है, तो उसकी बात तो हम आगे करेंगे। तो ये जो चीजें कर पा रहे, मैं कर पा रही हूँ, आप कर पा रहे हो, और भी लोग कर पा रहे हैं, तो हमारा जो सिस्टम है, ऑटोमेशन सिस्टम और कंटेंट क्रिएशन, उसके थ्रू हम और भी आसानी से कर पा रहे हैं, हमें किसी को कॉल करके सामने से अप्रोच नहीं करना पड़ रहा है। बिल्कुल। तो मेरी तो जर्नी यही रही कि हाँ, मैं कुछ सोच के नहीं आई थी कि हाँ मुझे 1 लाख कमाना है। मैं तो सिर्फ 2-3 हजार ही कमाने आई थी। सिर्फ 2-3 हजार मुझे मिल जाए। थैंक यू सो मच नेहा जी। आपने बहुत ही अच्छे से सबको बताया। एंड मैं तो बहुत ही हैप्पी हूँ कि मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिला है। अगर आप इस छोटी सी उम्र में इतना सब कुछ अचीव कर सकते हो, वो भी बहुत ही कम टाइम में, तो हम आपके साथ तो रहकर बहुत कुछ अचीव कर लेंगे। क्योंकि आपके साथ रहकर ही तो मैंने प्रोडक्ट डिटेलिंग सीखी बिल्कुल और उसी बिल्कुल। को हम फॉलो भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जब तो आप हमारे साथ आए थे तो मुझे भी नहीं पता था कि आप इतने सारे प्रोडक्ट रिटेल करने लग जाओगे। मतलब आपने 2cc किया, उसके बाद आपने जस्ट अभी हमारे साथ 2 मंथ ही आपको हुए होंगे, ठीक है। तो आपने अपना 2cc भी कंप्लीट किया, उसके बाद फिर आपने मतलब 2cc को और प्रोडक्ट रिटेल किया। मतलब 2cc के जो प्रोडक्ट आपके पास बिल्कुल आए थे उसमें से तो आपने कुछ रिटेल किए ही होंगे। और उसके बाद जो बिल्कुल आपने जो कस्टमर्स बनाए, ठीक है, 2cc एक्स्ट्रा रिटेल किया, और अभी भी आपके पास ऑर्डर्स आते रहते हैं। तो आपने तो अलग ही धूम मचा रखी है, क्योंकि मैंने खुद भी नहीं सोचा था कि आप प्रोडक्ट में एक्सपर्ट बन जाओगे। मतलब कहते हैं ना, जैसे हमारी टीम में इतनी सारी चीजें हैं कि आप प्रोडक्ट में एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो आप उसमें बन सकते हो, आप ज्वाइनिंग कराना चाहते हो उसमें बन सकते हो, बिल्कुल आप कंसल्टेंसी देना चाहते हो उसमें बन सकते हो, आप यूट्यूब पे एक्सपर्ट बन जाओ। मतलब कई सारे ऑप्शंस है, और जिसमें से आपने एक तो चुन ही लिया है। प्रोडक्ट एक्सपर्ट। बिल्कुल अब बिल्कुल मतलब मैं ही आपसे कॉल करके पूछूंगी कि अच्छा ये कस्टमर है, आप ही बात कर लो। इनको आप ही प्रोडक्ट सजेस्ट कर दो। तो बहुत अच्छा कर रहे हो आप, बिल्कुल ठीक है, और डेफिनेटली आप बहुत सारी अचीवमेंट भी लोगे। ठीक है, वो मुझे बिल्कुल दिख रहा है, क्योंकि 2 महीने में आपने जो प्रोडक्ट की नॉलेज ली है और प्रोडक्ट के बारे में कैसे बात करना है, तो आपने बहुत सी चीजें सीखी है। तो डेफिनेटली मोर पावर टू यू। वो तो आप ही से ही सीखा है। और दूसरा है कि हमारी जो सिस्टम है वो तो माइंड ब्लोइंग ही है, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। तो बस यही था। थैंक यू सो मच नेहा जी। आपने बहुत ही अच्छे से हमें सब कुछ बताया, हमारी ऑडियंस को भी बहुत अच्छे से बताया। और हमारी जो ऑडियंस है उसको भी आज का जो वीडियो है वो बहुत ही पसंद आया होगा। तो आप अगर मेरी ऑडियंस ये जानना चाहती है कि हम किस तरह से ये ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू फॉरएवर बिजनेस को कर रहे हैं और साथ ही इस फाइव इनकम सोर्स इनकम जनरेट कर रहे हैं, वो भी अगर आप जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर जो हमारा नंबर है, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि इस तरह की तो बहुत सारी स्नेहा, बहुत सारी दिवाली धमाल मचाने वाली है, ठीक है, और इस चैनल पे आने वाली है।
तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। और हम किस तरीके से ऑटोमेशन सिस्टम और कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू वर्क कर रहे हैं, अगर आप वो जानना चाहते हो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, या फिर बिजनेस में ज्वाइन नहीं हो और ज्वाइन करना चाहते हो, तब तो आपके लिए सुनहरा अवसर है। ठीक है, आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर ठीक है। सकते हो, एंड डेफिनेटली हम आपको गाइड करने के लिए रेडी है। तो दीपाली जी, अब हम इस वीडियो को एंड करें। आप कुछ बोलना चाहते हो लास्ट में? हाँ जी जी जी, मैं मेरी ऑडियंस को एक फ्री गिफ्ट देना चाहती हूँ। जिन्होंने आज का ये पूरा वीडियो जो देखा है ना, तो उसके लिए आज की ये जो फ्री गिफ्ट है वो यही है कि आप हमें जब भी कनेक्ट करते हैं तो हम आपके साथ फ्री कंसल्टेशन करेंगे। तो ये आपके लिए गिफ्ट रहेगा। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड ज्यादातर लोगों तक पहुंचाइएगा, ताकि बहुत सारे ऐसे पर्सन भी है जो कम पैसे कमाना चाहते हैं लेकिन उसके पास कोई वे नहीं है, तो उसे शायद इस वीडियो से वो रास्ता भी मिल जाए। तो ठीक है स्नेहा जी, इस वीडियो को अब हम यहीं पर एंड करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एंड थैंक यू सो मच। वेलकम स्नेहा जी।